Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy Easy. How are you all? I hope आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और healthy भी होंगे. Myself Seema Yadav and today we are going to do chapter 3 the health the ultimate treasure. Yes. एंड इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन उसकी वीडियो अपलोड है. इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसकी वीडियो भी अपलोड है. और आज हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपकी बुक में गिवन है, स्नैपशॉट्स वो, और जो कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं इन ईजी लैंग्वेज कि आप जल्दी से उसको याद कर सके वो. और उसके साथ ही वीडियो के लास्ट में हम 25 MCQs करेंगे जो आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे. ठीक है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. स्नैपशॉट्स जो आपकी बुक में गिवन है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, वो भी आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हेल्थ मीन्स कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बीइंग, सोशल वेलबींग, नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज़. हेल्थ का मतलब क्या है? कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. ये सब हेल्थ होना चाहिए, मतलब सब कुछ हेल्दी होना चाहिए. फिजिकली आप हेल्दी होने चाहिए, मेंटली हेल्दी होनी चाहिए, कोई स्ट्रेस या ट्रॉमा या टेंशन ये नहीं होना चाहिए. सोशली वेलबींग यानी आप सोशली लोगों से कितने अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं, कैसे नई जगह पे जल्दी से घुल मिल पाते हैं, वो है सोशल वेलबींग. ये नॉट जस्ट हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है. ठीक है, हेल्थ का मतलब क्या होता है कि आप कंप्लीटली हेल्दी हो, जिसमें फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बीइंग तीनों आता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बीइंग हैप्पी हेल्प अस स्टे एक्टिव एंड हेल्दी. हैप्पी रहने से हम क्या होते हैं? एक्टिव रहते हैं और हेल्दी रहते हैं. एंड गुड हेल्थ ऑल्सो इम्प्रूव्स आवर मूड, और अच्छी हेल्थ हमारे मूड को भी इम्प्रूव करती है. एंड हेल्थ एंड हैप्पीनेस आर क्लोजली रिलेटेड. हेल्थ और हैप्पीनेस बहुत क्लोज है. मतलब अगर आप हैप्पी रहेंगे ना, किसी भी चीज़ को लेके सोचेंगे नहीं, ज़्यादा वरे नहीं रहेंगे, हैप्पी रहेंगे ना, तो सारी बीमारियां जो है ना उनको समझ लीजिए लड़ने की जो हमारी बॉडी के पास पावर होती है वो ज़्यादा मिलती है पावर, और जल्दी से वो बीमारियों को हरा देती है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अ डिजीज़ अफेक्ट्स द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द बॉडी और माइंड. एक बीमारी क्या करती है? जो हमारी नॉर्मल वर्किंग रूटीन होता है, जो हमारा नॉर्मल डे होता है, हमारे बॉडी का जो काम करती है बॉडी, उसको अफेक्ट करती है और हमारे माइंड को भी अफेक्ट करती है. अब हमारी बॉडी ठीक से काम नहीं कर रही है तो हमें अच्छा फील नहीं होगा, है ना. मेंटली भी हम स्ट्रेस हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट है सिम्टम्स आर व्हाट वी फील लाइक पेन और टायर्डनेस. सिम्टम्स क्या है? जो हम फील करते हैं, जैसे पेन हो रहा है या टाइटनेस फील हो रही है, बहुत थकान हो रही है ना. एंड साइंस आर व्हाट कैन बी सीन और मेजर. और साइन क्या है? जिसको हम देख सकते हैं और मेज़र कर सकते हैं. जैसे कि फीवर को हम मेज़र कर सकते हैं, हमारी बॉडी पे अगर रैशेज हो जाए तो हमें पता चलता है ना. सो ये है साइंस. ओके, मतलब कि जिस चीज़ को आप फील कर सकते हो ना वो है सिम्टम्स, और जिसको आप देख नहीं सकते और मेज़र नहीं कर सकते वो है साइन. ठीक है, नेक्स्ट है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ लाइक डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीज़ आर कॉज्ड बाय लाइफस्टाइल. जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं जैसे कि डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़, ये हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, हमारी लाइफस्टाइल अगर अच्छी नहीं है तो वो भी एक कारण है. एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स नॉट जर्म्स, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं इसके रीज़न, जर्म्स नहीं है. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जर्म्स की वजह से नहीं होते हैं, किसकी वजह से होते हैं? हमारी जो लाइफस्टाइल है अगर वो अच्छी नहीं है, एंड एनवायरमेंट फैक्टर्स होते हैं वो उनकी वजह से होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. ओके, दे कैन ऑफन बी प्रिवेंटेड विद हेल्दी हैबिट्स, लाइफस्टाइल चेंज एंड रेगुलर एक्सरसाइज. सो जो ये बीमारियां हैं इनसे हम कैसे खुद को बचा सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? हेल्दी हैबिट्स फॉलो करके, लाइफस्टाइल चेंज करके एंड रेगुलर एक्सरसाइज करके. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इन्फेक्शन डिजीज़ आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस. जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं ना वो पैथोजेंस की वजह से होते हैं. सॉरी, लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस और वर्म्स. ओके, यानी जो
ये बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, इनकी वजह से जो बीमारियां होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पैथोजेंस डिजीज़। नेक्स्ट पॉइंट, आवर इम्यून सिस्टम हेल्प्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल पैथोजेंस। जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, जो बीमारियों से लड़ने की ताकत हमारी बॉडी के पास होती है, वही हमको इन हार्मफुल पैथोजेंस से प्रोटेक्ट करती है। ओके, यानी जो वायरस, बैक्टीरिया, वॉर्म्स, ये सारे जो जर्म्स, इन सब चीज़ों से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कौन करता है? हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम। इसीलिए बोलते हैं ना, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, वैक्सीन्स वैक्सीन्स ट्रेन द इम्यून सिस्टम यूजिंग। जो वैक्सीन्स होती है वो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती है। कैसे? यूजिंग डेड और वीकेंड और हार्मलेस पार्ट्स ऑफ जर्म्स टू प्रिवेंट डिजीज़। यानी जो डेड होते हैं जर्म्स, है ना, और जो या तो कमज़ोर पड़ गए होते हैं या जो हार्मलेस होते हैं, वो जो जर्म्स के पार्ट होते हैं ना, वो हमारे बॉडी के अंदर डाल दिए जाते हैं, जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा। तो हमारी बॉडी पहचान जाती है और उनको जल्दी से हरा देती है, और नेक्स्ट टाइम जब ये बॉडी में आते हैं तो हमारी बॉडी को पता होता है कि ये जो सेल्स हैं इनको मैं पहले डिफीट कर चुका हूँ, तो वो उनको हरा देती है फिर, है ना। तो इस तरह से जो वैक्सीन है वो हमारी बॉडी को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, ठीक है, ट्रेंड करती है। और नेक्स्ट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आर इम्पॉर्टेंट फॉर मैनेजिंग एंड क्योरिंग डिजीज़। डायग्नोसिस क्या होता है कि किसी बीमारी का कैसे पता चल रहा है, ठीक है, मतलब डायग्नोसिस यानी पता चलना, किसी बीमारी का पता चलना, और ट्रीटमेंट यानी उसका इलाज। वो इम्पॉर्टेंट है फॉर मैनेजिंग एंड क्योरिंग डिजीज़, बीमारी को मैनेज करना और उसका इलाज करना। जैसे हमें पता चल गया, कभी कभी ऐसा होता है ना सिचुएशन कि पता ही नहीं चलता है कि क्या आखिर प्रॉब्लम क्या है, तो अगर वो जल्दी से डायग्नोस हो जाए ना, स्टार्टिंग में ही, अर्ली जो डिसीज़ का टाइम होता है उस टाइम, तो क्या होता है, उसको मैनेज करना ईजी हो जाता है डॉक्टर्स के लिए, और उसको जल्दी से क्योर भी कर सकते हैं, इलाज भी कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गए हमारी जो बुक में गिवन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम करेंगे जो मैंने प्रिपेयर किए चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, सो ये हैं इंपॉर्टेंट नोट्स जो मैंने प्रिपेयर किए हैं। कुछ पॉइंट्स हो सकता है दोबारा आए उसमें से, तो इसे आप एक मतलब अच्छा ही समझना, ताकि वो पॉइंट्स दोबारा आ रहे हैं, मतलब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और आपको वो याद भी हो जाएंगे बार बार सुनने से और पढ़ने से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। According to WHO, health is complete physical, mental and social being, not merely the absence of disease. Okay, यानी मैं ये एक्सप्लेन कर चुकी है ना, तो मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हेल्थी लाइफस्टाइल। हेल्थी लाइफस्टाइल क्या होता है? बिल्ड हैबिट्स लाइक अ बैलेंस डाइट, फ्रूट, वेजेस, होल ग्रेन्स, regular exercise, good sleep, stress management, avoid excessive screen time, junk food and हैबिट्स लाइक स्मोकिंग एंड अल्कोहल। यानी एक बैलेंस्ड डाइट आपको लेना है जिसमें फ्रूट्स, वेजेस और होल ग्रेन्स, ठीक है, ये सभी हो। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, गुड स्लीप आपको लेनी है, स्ट्रेस को मैनेज करना है, ठीक है, एंड जो आप मोबाइल या लैपटॉप या टीवी देखते हैं वो स्क्रीन टाइम उसको कम करना है। ओके, और किसको कम करना है? जंक फूड्स, जो आजकल के बच्चे ज़्यादातर खाना पसंद करते हैं, जैसे कि वो चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा और ये सब चीज़ें, तो उनको कम लेना है। खा सकते हैं बट कम, जैसे 15 डेज़ में 1 डे खा लिया आपने, ठीक है। एंड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग एंड अल्कोहल, सो ये हैबिट्स जो हैं ये नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिजीज़, साइंस एंड सिम्टम्स। डिजीज़ इज़ when the body or mind doesn't function normally. ओके, डिजीज़ क्या होती है? जिसमें हमारी बॉडी और माइंड जो फंक्शन करते हैं वो नॉर्मल नहीं होता है। ओके, सिम्टम्स आर फेल्ट। सिम्टम्स को हम फेल्ट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे पेन और टाइटनेस, इसको हम फील कर सकते हैं। ओके, एंड साइंस आर मेजरेबल। साइंस को हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे फीवर को, रैशेस को, है ना, इनको मेज़र कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिजीज़। डिजीज़ कम्युनिकेबल होती है, स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक आदमी से दूसरे इंसान में फैल सकती है। ड्यू टू पैथोजेंस, पैथोजेंस की वजह से होती है, और पैथोजेंस क्या होते हैं? बैक्टीरिया, वायरस और वॉर्म्स। ओके, एंड एग्जांपल्स कौन से हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ के? फ्लू, टाइफॉइड, चिकन पॉक्स, कोविड-19। ओके, एंड नॉन कम्युनिकेबल
नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन से होते हैं? डू नॉट स्प्रेड विया पैथोजेंस, जो पैथोजेंस के थ्रू नहीं फैलते हैं, मतलब ये वायरस, बैक्टीरिया, वॉर्म्स, इनके थ्रू नहीं फैलते हैं, ठीक है। लिंक्ड टू लाइफस्टाइल, डाइट, एनवायरनमेंट, ये किससे लिंक होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़? हमारी लाइफस्टाइल से, डाइट से और एनवायरनमेंट से, ओके। एग्जाम्पल्स, डायबिटीज़, कैंसर, अस्थमा, ऑल्सो डेफिशिएंसी डिजीज़ लाइक अनीमिया और गोइट्रे, ओके। जो कुछ डेफिशिएंसी डिजीज़ होते हैं ये भी नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड प्रिवेंशन। जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं ये ट्रांसमिशन इनका कैसे होता है और इनसे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? ये कैसे फैलते हैं? स्प्रेड थ्रू एयर, कॉज कफ, स्नीज, यानी ये एयर के थ्रू कैसे फैलते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में? जब हम खांसते हैं तो हमारे जो बॉडी से जर्म्स होते हैं वो निकलते हैं, या जब छींकते हैं, स्नीज करते हैं, तो भी हमारी बॉडी से जर्म्स बाहर निकलते हैं और एयर के कांटेक्ट में आते हैं, और उस एयर के कांटेक्ट में जो भी व्यक्ति आता है उसको वो डिजीज़ हो जाता है, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंटेंट, अगर हम किसी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऐसे व्यक्ति से कांटेक्ट हो रहे हैं जो इस जैसे जिसको ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो फैलता है। एंड कंटेमिनेटेड वाटर, फूड, और जो अगर कोई व्यक्ति पानी पी रहा है, मतलब जैसे कि किसी को सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड, ये सब चीज़ें हैं, तो या फीवर है, तो फीवर में कफ कोल्ड भी हो ना साथ में, तो वो होता है। जैसे कि अगर कोई पानी पी रहा है, वो जो व्यक्ति को ये सारी चीज़ें हैं तो वो उसका पानी आप जूठा ना पिए, है ना। खाना शेयर ना करें, हैंकी शेयर ना करें, जो उसकी पर्सनल चीज़ें वो शेयर ना करें, ठीक है। तो उसके थ्रू होता है ये। और वेक्टर्स, जो मॉस्किटोज़ होती हैं, फ्लाइज होती हैं, ये एक जगह पे बैठती है, फिर मान लो किसी ने, जो व्यक्ति जिसको कम्युनिकेबल डिजीज़ है, उसने कुछ खाया है, मक्खियाँ उस पर बैठी और आपके खाने पे आके बैठ गई, तो इस तरह से भी वो बीमारियाँ फैलाती हैं, ठीक है। तो हमने देखा जो ये ट्रांसमिशन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इनका ट्रांसमिशन किस तरह से होता है, ठीक है। सो एयर के थ्रू, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कंटेमिनेटेड वाटर, फूड, ओके, एंड वेक्टर्स, ठीक है। प्रिवेंशन कैसे करते हैं अब इनका? प्रिवेंशन इंक्लूड्स हाइजीन मेंटेन करके, जैसे हैंड वॉश करो, माउथ कवर करो, नोज और माउथ यानी मास्क यूज़ करो, क्लीन फूड और वाटर, ठीक है, आपको ये लेना है। देन सैनिटाइजेशन, ओके, सैनिटेशन करो, अवॉइड शेयरिंग पर्सनल आइटम्स, है ना, एंड यूजिंग मॉस्किटो नेट्स और रेपलेंट्स, मॉस्किटो से बचने के लिए, एंड स्टेइंग होम व्हेन अनवेल, जब आप अच्छी नहीं है आपकी तबीयत, आप हेल्दी नहीं है, तो आप घर पर ही रहो, ठीक है। इससे जो होगा बीमारियां फैलने के चांसेस कम हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, इम्यूनिटी एंड वैक्सीनेशन। द इम्यून सिस्टम इज़ द बॉडीज़ नेचुरल डिफेंस। हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है वो नेचुरल डिफेंस है ना। वैक्सीन ट्रेन द इम्यून सिस्टम यूजिंग वीकेंड और इनएक्टिव जर्म्स। जो वैक्सीन होती हैं वो बॉडी को ट्रेन करती हैं और वीकेंड और इनएक्टिव जर्म्स का यूज़ करके, ठीक है, जैसे पोलियोज, मीजल्स, ओके। एडवर्ड जेनियर पायनियर्ड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन यूजिंग काउपॉक्स। काउपॉक्स का यूज़ करके इन्होंने स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन होती है उसकी शुरुआत की, ठीक है, यानी खोज की। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक्स एंड रेसिस्टेंस। एंटीबायोटिक्स ट्रीट करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को, ठीक है, और जो नॉट वायरल डिजीज़ होते हैं, यानी जो फैलने वाले नहीं होते हैं, उनको ये ठीक नहीं करते, ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस अकर्स। एंटीबायोटिक कब अकर यानी पैदा होता है? व्हेन बैक्टीरिया अडेप्ट एंड स्टॉप रिस्पॉन्डिंग एंटीबायोटिक्स। जब जो बैक्टीरिया हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं और एंटीबायोटिक्स जो है वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं, ऑफन ड्यू टू मिसयूज़। और ये क्यों होता है? मिसयूज़ करते हैं जब हम एंटीबायोटिक्स का, तब होता है पॉइजनिंग और सीरियस पब्लिक हेल्थ इशू। और इससे क्या होता है, एक सीरियस हेल्थ इशू क्रिएट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम इसके MCQs कर लेते हैं, ओके। MCQs करने वाले हैं। फर्स्ट है WHO डिफाइंस हेल्थ एज। WHO ने हेल्थ को डिफाइन किया है किस तरह से? एब्सेंस ऑफ डिजीज, फिजिकल स्ट्रेंथ ओनली,
कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल एंड सोशल वेलबींग और एबिलिटी टू वर्क। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग। तो ये है हेल्थ की डेफिनेशन, जिसमें आपकी सभी चीज़ें हेल्दी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट हैबिट्स हेल्प्स स्टे हेल्दी? कौन सी हैबिट है जो हमको हेल्दी रखती है? स्किपिंग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट स्किप करना यानी ना करना ब्रेकफास्ट, बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम और स्मोकिंग। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट वन इज विच इज अ सिम्टम? सिम्टम क्या है इनमें से? फीवर, रैश, पेन और स्वेलिंग। सो सिम्टम क्या होते हैं जिनको हम फील करते हैं, है ना? सो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? पेन। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, अ साइन ऑफ इलनेस। इलनेस का साइन क्या होता है? टायर्डनेस, पेन, फीवर और डिजीनेस। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फीवर, है ना? और साइंस क्या होते हैं जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं, बॉडी टेम्परेचर, है ना, फीवर में। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, अ डिजीज इज डिफाइंड एज। डिजीज को किस तरह से डिफाइन किया जाता है? फीलिंग वीक, बॉडी एंड माइंड नॉट फंक्शनिंग नॉर्मली, हैविंग कोल्ड और टाइटनेस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज बॉडी माइंड नॉट फंक्शनिंग नॉर्मली। ओके, नाउ सिक्स क्वेश्चन, विच इज कम्युनिकेबल? कम्युनिकेबल कौन सा है इसमें से? डायबिटीज, कैंसर, चिकन पॉक्स, अस्थमा। तो क्या हो जाएगा? चिकन पॉक्स, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। ओके, उसको बोलते हैं ना कम्युनिकेबल। एंड नेक्स्ट है नॉन कम्युनिकेबल, विच इज नॉन कम्युनिकेबल? सो डेंगू, टाइफाइड, डायबिटीज एंड फ्लू। सो डायबिटीज क्या है? नॉन कम्युनिकेबल, और बाकी बीमारियां तो ये हैं जो है कम्युनिकेबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेबल डिजीज ट्रांसमिशन मोड। जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं वो किसके थ्रू फैलते हैं? हार्मोन्स, कफिंग एंड स्नीजिंग, जंक फूड और आर्थरिट्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कफिंग एंड स्नीजिंग, इसके थ्रू कम्युनिकेबल डिजीज फैलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेक्टर इज। वेक्टर क्या है? सिम्टम, एंड बी ऑप्शन मॉस्किटो दैट स्प्रेड डिजीज, ऑप्शन सी है वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक। सो वेक्टर क्या है? मॉस्किटो दैट स्प्रेड डिजीज। ओके, ऑप्शन बी। 10th क्वेश्चन, हाउ प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज? कम्युनिकेबल डिजीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? शेयरिंग टॉवल, नॉट वॉशिंग हैंड वॉश विद सॉप, ईटिंग जंक फूड। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हैंड वॉशिंग विद सॉप। तो इस तरह से कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना, जर्म्स फ्री होके। एंड 11th क्वेश्चन, व्हाट ट्रेन्स द ह्यूमन सिस्टम? ह्यूमन सिस्टम को क्या ट्रेन करता है? एंटीबायोटिक, वैक्सीन, जंक फूड और स्क्रीन टाइम। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वैक्सीन। वैक्सीन ट्रेन कर देता है बॉडी को, है ना। एंड 12th क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को किसने डिस्कवर किया? लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, डॉक्टर कमल रेनेडिव। सो ऑप्शन होगा करेक्ट सी, एडवर्ड जेनर, जिन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को डिस्कवर किया था विद द हेल्प ऑफ काउपॉक्स। ओके, नेक्स्ट, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट, ऑप्शन वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ। यानी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट किसका करता है? वायरसेस का, बैक्टीरिया से रिलेटेड डिजीज का, या फंगी से, या प्रोटोजोआ। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बैक्टीरिया, यानी जो डिजीज बैक्टीरिया से होते हैं एंटीबायोटिक्स उनको ट्रीट करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, वाई नॉट यूज एंटीबायोटिक्स फॉर वायरल इन्फेक्शन? वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स का यूज़ क्यों नहीं करते हैं? ऑप्शन ए, दे क्योर ऑल इन्फेक्शंस, बी, इनफेक्टिव अगेंस्ट वायरस, सी, दे बिल्ड इम्यूनिटी, एंड डी, रिप्लेस वैक्सीन्स। सो जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि वो इनफेक्टिव है अगेंस्ट वायरस। ओके, नाउ 15th क्वेश्चन, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इज व्हेन? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस कब होता है? ऑप्शन ए, बैक्टीरिया आर किल्ड इजीली, ऑप्शन बी, वैक्सीन्स स्टॉप वर्किंग,
Option C, bacteria no longer respond to antibiotics. And option D, viruses become stronger. So antibiotics resistance कब होता है? Bacteria no longer respond और antibiotics to antibiotics, है ना? जो बैक्टीरिया वो एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं. इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एग्जाम्पल. नॉन कम्युनिकेबल के एग्जाम्पल कौन से हैं? ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, मिजल्स और डेंगू. सो नॉन कम्युनिकेबल क्या हो जाएगा? कैंसर. ये एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है. ओके. देन 17th, डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ न्यूट्रिशन. डेफिशिएंसी डिजीज जो कि न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से होते हैं वो कौन सा है? डायबिटीज़, कॉटरी, कोविड-19, मलेरिया. सो हो जाएगा ऑप्शन बी. ठीक है. 18th, क्रोनिक डिजीज लास्ट अ फ्यू डेज, सेवरल आवर्स, मोर देन 3 months और 1 week. सो जो क्रोनिक डिजीज होते हैं वो 3 महीने से ज़्यादा तक रहते हैं, जिनको हम लंबी बीमारियां बोलते हैं. ठीक है. 19th, विच कंट्रीब्यूट्स टू NCDs in India, मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. ओके. सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्यों होता है? एक्टिव लाइफस्टाइल, मेडिटेशन, प्रोसेस्ड फूड एंड लेग्स एक्सरसाइज और क्लीन वाटर. सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रोसेस्ड फूड और लेस एक्सरसाइज. मतलब आजकल हम पैकेट फूड ज़्यादा खाते हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, है ना? तो इसकी वजह से ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है. ओके. नेक्स्ट 20th, इम्यूनिटी मीन्स. इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? स्लीपिंग लेस, बॉडीज डिफेंसिव सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, टेकिंग विटामिन्स, ईटिंग स्वीट्स. सो ऑप्शन बी हो जाएगा बॉडीज डिफेंस सिस्टम. इम्यूनिटी का मतलब ये होता है. क्वेश्चन 21, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन्स यूज्ड. स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का यूज़ होता है चिकन पॉक्स, कॉपॉक्स, मीजल्स और इन्फ्लुएंजा. सो ऑप्शन नो, इसमें आप कॉपॉक्स की जगह स्मॉल पॉक्स कर लीजिए. ठीक है. यानी स्मॉल पॉक्स जो वैक्सीन है उसका हम स्मॉल पॉक्स डिजीज़ के से प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं. ओके. 22 क्वेश्चन, हाउ डू डिजीज लाइक कॉलरा स्प्रेड. कॉलरा किस तरह से फैलता है? एयरबॉर्न ओनली, कंटेमिनेटेड वाटर फूड, डायरेक्ट डाइट एंड लैक ऑफ स्लीप. सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd, प्रिवेंट मलेरिया बाय. मलेरिया को हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे मतलब बच सकते हैं? शेयरिंग टॉवल्स, रिमूविंग मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट्स, ईटिंग स्वीट्स एंड स्किपिंग मील्स. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिमूविंग मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट्स. मच्छर पैदा ही नहीं होंगे, है ना? तो मच्छर काटेंगे नहीं, और काटेंगे नहीं तो बीमारियां नहीं होंगी. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ साइन. साइन क्या है? सॉरी. टाइडनेस, हेडेक, रैश और पेन. सो साइन क्या है? रैशेस, जिनको हम देख सकते हैं, है ना, और मेजर कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट, वाई इज़ प्रिवेंशन बेटर देन क्योर एम्फेसाइज्ड. जो ये प्रिवेंशन बेटर देन क्योर है, इसको क्यों एम्फेसाइज किया गया, इस पर क्यों जोर दिया गया है? सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्योर इज ऑलवेज ईजी, प्रिवेंशन स्टॉप डिजीज बिफोर इट बिगिंस, डिजीज आर फन, नो नीड फॉर डॉक्टर्स. नो, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रिवेंशन स्टॉप डिजीज बिफोर इट बिगिंस. अगर हम प्रिवेंशन लेंगे, जो परहेज होता है वो करेंगे, है ना, तो जो बीमारियां हैं वो होंगी ही नहीं. इसलिए बोला जाता है प्रिवेंशन बेटर देन क्योर. ओके. सो स्टूडेंट्स, ये हैं 25 क्वेश्चन. आई होप आपको ये बार बार आप अगर पढ़ोगे ना तो बहुत ईजिली याद हो जाएंगे और आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगी. ठीक है. और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है? लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसी चैनल पर आपको क्लास 8 मैथ्स, साइंस और इंग्लिश तीनों की वीडियोज़ मिल जाएंगी. और सब में आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही ईजी वे में समझाने की कोशिश की है. ओके. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. हैव अ गुड डे.